इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। जलधिपारिकेभ्यः शुपरमते भावना बटुमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायि सदा वंदे गुरुभद्र संजमेण तदंति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति। हे नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विहता तपोधंदना साधु क्रिया साधुः शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनवटः प्रणन्तु मा साधुः गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छाई हन्ते आर्यभक्ति का शुभकोतशारुचिं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादिशुद्धनानोपदेश्याणं वज्रायाणं तीरेण गुणपारणं शुभशाहुं शारचकरणं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। दीक्षा महाराज अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय वेळ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। लो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिज्ञासा समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और आज श्रमण संस्कृति परीक्षालय बोर्ड जो सांगानेर से संचालित है उसका जो पाठशाला अधिवेशन रखा गया है, इस पाठशाला अधिवेशन में जो भी पाठशालाएं यहाँ पर पधारी हैं, जो भी बच्चे, शिक्षिकाएं, उनके गणमान्य अतिथि, सभी की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जो जिज्ञासाएं होंगी, सभी जो भी पाठशालाएं हमारे नगर ललितपुर में पधारी हैं उनकी तरफ से सभी ग्रुप एक साथ खड़े होंगे और कोई भी एक बहन अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सबसे पहले तैयार रहें बंसीधर पाठशाला साहेगढ़, साहेगढ़ के सभी बहनें एक साथ खड़ी हो जाएंगी। इसके बाद तैयार रहें चंद्र प्रभु पाठशाला गंज बासोदा, सभी ग्रुप शीघ्रता से खड़े हो जाएंगे।
जिन्होंने नाम लिखवाए हैं शीघ्रता से खड़े होंगे। ज्ञान सागर पाठशाला लटेरी, भाग्योदय तीर्थ पाठशाला सागर, त्रिमूर्ति पाठशाला गंजबासौदा, संस्कारोदय पाठशाला सागर। शुरू करें। जो ग्रुप सामने हैं वो शीघ्रता से खड़े हो जाएं। आप और दूसरी जिज्ञासा करें, व्यक्तिगत करें। श्रीमान सुरेंद्र जी पांड्या जी आज हमारे बीच में है, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। माइक यहां पर दे दें। श्रीमान डॉक्टर महेंद्र जी पांड्या, आशा रानी जी पांड्या जी के सुपुत्र श्रीमान सुरेंद्र जी भाई श्रीमान सुरेंद्र जी पांड्या जी अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं जिज्ञासा नहीं रख रहा हूँ, बल्कि भाभी जी की तरफ से एक और प्रस्ताव जो उनने मुझको बोला है कि आप महाराज के सामने रखें, तो उन्हें ये निवेदन किया है कि इस जो आपने पाठशाला का रूप नया बनाने का जो मन बनाया है, उसमें जितना भी डिजिटल काम होगा, जितना भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होगा, वो उनकी कंपनी निःशुल्क करके देने के लिए तैयार है। और उसके लिए जैसा पंडित जी साहब आप मार्गदर्शन करेंगे, वो पूरा कार्य उनकी कंपनी जो इंदौर में है एवेलॉन सॉल्यूशन करके पूरा निःशुल्क करके देंगे। आज आशा जी ने दोपहर में भी हम बात था, एक आशा पांड्या ने एक ऐसा कार्य किया है कि वो बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। एक पाठशालाओं के अधिवेशन, पाठशालाओं के कोर्स आदि के लिए सबसे बड़ी समस्याएं ये जाती हैं। पाठशालाएं असमर्थ होती हैं, वहाँ कोई सामान नहीं पहुँच पाता। और आज इस प्रकार का जो उन्होंने 101 कलश से जो ध्रुव फंड दिया है, ये एक बहुत बड़े एक कहना चाहिए जैन समाज का ये पहला एक आदर्श दान है जो ज्ञान दान के नाम से इतना बड़ा दान हुआ। हालांकि उनके दान की तो कोई कौन सा क्षेत्र बचा है, संस्थान के में भी, मंदिर में भी, सभी में। लेकिन आज का जो ज्ञान दान है यह वस्तुतः बहुत बड़ी, और उसका नाम भी रखा गया है महेंद्र कुमार आशा रानी पांड्या ध्रुव फंड पाठशाला और जोड़ने के। जय हो। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे विद्या मृदु प्रवाह दमोह। और जो अभी डिजिटल की बात कही है, इसके लिए हमने दोपहर में भी निर्देशन दिए हैं। प्रदीप जी और डॉक्टर शीतल जी जो परीक्षा प्रभार विशेष रूप से बाहर देखते हैं, इसके संबंध में बहुत अच्छी योजना बनाई जाए, बहुत अच्छा रूप दिया जाए। जो मैंने कहा ना कि मंदिर में पाठशाला चले, ऐसे लगे जैसे कोई बहुत अच्छा CBSE कोर्स का स्कूल चल रहा है। एक लगे कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, छोटे बड़े, एक अच्छा एक स्कूल, एक टीम लगाकर, इंजीनियर टीम लगा करके एक बहुत अच्छा, एक जैसे ईसाइयों में जो होता ना कॉन्वेंट का एक नक्शा होता है, शीतल जी, कॉन्वेंट का एक नक्शा होता है, उसी के नक्शे के अनुसार उनके सारे विद्यालय बनते हैं। दूर से देख के पता चल जाता है कि ये ऐसा ही संस्थान के अंतर्गत आने वाली पाठशालाएं, जहाँ पर जाएं लोग देख के करें, लगता है ये पाठशाला संस्थान से जुड़ी हुई है। उसी के लिए भाभी जी ने अपना मन बनाया है। हाँ, और उनने ये कहा है कि इसमें जो भी सहयोग, जिस तरह का सहयोग रहेगा वो पूरा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद जिज्ञासा करें विद्या मृदु प्रवाह ग्रंथ प्रकाशन समिति के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद जी इटोरिया जी। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, संत शिरोमणि गुरुवाराचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, निर्यापक श्रेष्ठ सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। महाराज जी निरंतर आपका आशीष मिल रहा है। हमें आरती का सौभाग्य भी मिला था और अभी आपके क्षेत्र में जाके छत्रपुर में प्रतिमा जी को विराजमान करने का सौभाग्य मिला आपके आशीर्वाद से। और उस आशीर्वाद के बाद आगे ये काम हुआ कि त्रिकाल चौबीसी विधान का 672 पेज का मृदुमती माता जी के द्वारा रचित, उसके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य मिला। और 16 कारण विधान का श्री सुधीर सिंगई और आभा सिंगई कटनी वालों को ये सौभाग्य मिला है। आपका आशीष निरंतर मिल रहा है और इसका किस पुण्य का फल हमें मिल रहा हमें नहीं पता, क्योंकि ज्ञान का शिव आज जो श्रावकों के लिए श्रावक को उपासक कहा जाता है और साधु को साधक कहा जाता है। श्रावक जितनी उपासना करेगा
उसका श्रावक कुल मांगलिक होगा। साधु जितनी साधना करेगा, साधु स्वयं मंगल स्वरूप होगा। इसलिए शास्त्रों में नाना प्रकार की स्त्रियों को लेकर के उपासना करने के माध्यम देखे जाते हैं। अभी का त्रिकाल 24 विधान एक छोटे के रूप में कर लेते थे, सामूहिक रूप में। अभी पहला ही विधान ये हारिका ने इस प्रकार से मेहनत करके, परिश्रम करके ये त्रिकाल 24 जो विधान लिखा है, यह विधान वस्तुतः कल्पद्रुम महामंडल विधान जैसा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैसा, ये भी 8-10 दिन तक मारने के 16 दिन महाराज, 16 दिन तक, 16 दिन है। हाँ 16 कारण विधान है, पहले किया था 16 दिन, और 16 दिन का ये पूरा 32 दिन का विधान हो गया। वस्तुतः एक शंका भी आई है, ये कोरोना काल के अंदर 16 कारण के लिए जो मंत्रों को मैंने दिया था सबके लिए, 16 कारण के 16 बीजाक्षरों का एक मंत्र बनाए थे। कौन सी भावना के कौन सा बीजाक्षर होना चाहिए। अभी तक त्रिकाल 24 विधान तो हुआ है, लेकिन त्रिकाल 24 का मारना दुनिया में नहीं था। मारना जो था मां संख्यावाचक था, बीजाक्षर का नहीं था। तो बिजोलिया के अंदर इस प्रकार की 16 कारण भावनाओं का जब चिंतन चल रहा था 10 लाख से, जो भाद्र पक्ष में, उस समय इस चिंतन को चला और 16 कारण के 16 मंत्र कौन सी भावना का कौन सा बीजाक्षर है, ये हमने प्रवचनों के माध्यम से सारे जगत के लिए दिए थे। उन्हीं बीजाक्षरों को लेकर के एक माननीय रूप में त्रिकाल 24 विधान हुआ। और इसके लिए अब देखें आप लोग 32 दिन के उपवास करते हैं, 32 दिन के 16 कारण करते हैं, 32 दिन के एकासन करते हैं, जो जिसकी शक्ति होती है। तो इन 32 दिन क्या करना, मात उपवास करके रह जाना, मात एक माला फेर करके रह जाना। 32 दिन तक, 32 दिनों का महत्व समझो क्या है, क्यों रखेगा ये 32 दिन। तो 16 कारण के 16 दिन, और बीच में मान लीजिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक आहार एक उपवास। तो उपवास के दिन तो करना है 16 कारण भावना का विधान, और जिस दिन उपवास नहीं है उस दिन करना है त्रिकाल 24 की पूजा। तो ये दोनों विधान एक साथ चलेंगे, 16 कारण और त्रिकाल 24, और उसमें सारा व्यवस्था मान लो 5 तीर्थंकर, 4 तीर्थंकर वो, और जो एकासन करते हैं उनको भी यही करना है। एकासन का प्रश्न आया है, जो एकासन करते हैं 16 कारण के, उनको भी यही विधान करना है। 32 दिन तक 1-2 घंटे का विधान है। और जो व्यक्ति एक आहार एक उपवास नहीं कर रहे, एकासन भी नहीं कर रहे हैं, दुकासन करके विधान करो तो करो, सामने 32 दिन तक आप अपने मंदिरों में भाद्र पक्ष में मारना स्थापित करके, महिला पुरुष जो विधान नहीं भी 16 कारण नहीं भी कर रहे हैं, तो भी भादों के महीने में पूरे 1 महीने तक प्रतिदिन सुबह शाम जब भी तुम्हारी अनुकूलता पड़े, इस विधान को हर मंदिरों में विस्तारना चाहिए। क्योंकि भादों का महीना मैंने पहले ही कहा, साल भर में सबसे ज्यादा भाद्र पक्ष में भगवान की भक्ति होना चाहिए। और सबसे अच्छा बहाना निमित्त है 16 कारण, जो कितने दिन का होता है, 32 दिन का होता है। तुमने उपवास एकासन नहीं भी किए तो इतना तो कर सकते हो कि हम भादों के पक्ष में 32 दिन तक निरंतर विधान करेंगे। एकासन करते हैं तो करें, उपवास करते तो करें। एक बहुत बड़ा नया बीजाक्षरों के साथ अभी तक ये पहला त्रिकाल 24 या 16 कारण विधान 32 दिन का ये पहली बार ही प्रकाशित होकर आया है। और अब जिन्होंने प्रकाशन किया इनके पुण्य की बात कहें, जिन्होंने हारिका ने लिखा है उनके पुण्य की बात करें। अब जितने लोग विधान करेंगे, और ये विधान अब हमेशा के लिए हो गया, जब तक पंचम काल रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि एक बार परंपरा चल जाती है तो जितने लोग करेंगे उसका 6ठा भाग कमीशन में आप लोगों को आता रहेगा। जय हो। पुण्य के रूप में। महाराज जी, विद्या मृदु प्रवाह के सम्मानित सदस्य और भी आए, इंजीनियर ऋषभ जैन आए हैं, विनय जैन आए हैं, KP जैन साहब आए हैं, और कुंडलपुर के पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह जी
नाम ही पर्या है उनका पहचान का। आइए सभी श्रीमती शोभा इटोरिया सभी लोग आएंगे और इस विधान का यहाँ पर विमोचन यहाँ पर किया जाएगा। श्रीमान अरविंद जी इटोरिया जी दमोह, सुधीर जी आभाजी सिंघई दमोह और ग्रंथ प्रकाशन समिति के संरक्षक श्रीमान संतोष जी सिंघई, ऋषभ जी, राकेश जी पलंदी, सभी लोग महानुभाव। आवाज कम हमारे डॉक्टर शीतलचंद जी प्राचार्य जी, श्रीमान नरेश जी वैद्य जी, हमारे संस्थान के अधिष्ठाता श्रीमान जय कुमार जी, हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल जी, श्रीमती आशा जी पांड्या और सुरेंद्र जी पांड्या, सभी लोग आएंगे और इस विधान का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से जो बीजाक्षर चिंतन के द्वारा गहराइयों से, चिंतन की गहराइयों से निकले, उन बीजाक्षरों को आधार बना करके परम वंदनीय आर्यका मृदुमती माता जी ने ये विधान रचा गया है, जो कि 32 दिन तक निरंतर हम कर सकते हैं। पूज्य मुनिश्री ने इसकी जो महिमा है वो पूरी हम सभी के सामने रखी है। रुको अभी उनको आ जाने दो, आ रही हैं आशा रानी जी पांड्या, सभी साथ में आ जाएं। ये 2 पुस्तकें हैं, 16 कारण विधान की अलग है और एक त्रिकाल 24 विधान की अलग है। दोनों किताबें आपको इस सभा मंडप के पीछे एक स्टॉल लगी हुई है, जिन महानुभावों को ये लेना है वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगले एडिशन में दोनों को एक में कर देना, जिससे सब कुछ बहुत मोटी हो जाएगी महाराज श्री पे। हो जाने तो क्या बात है, पुराण होगा और क्या होगा जी। विधान भी तो 32 दिन का है। आज तक कोई भी विधान 10 दिन से ज्यादा का नहीं होता। ये पहला विधान है जो 32 दिन तक जिसका मारना रहेगा जी। अभी तक जितने मारने होते सब 8-10 दिन में अपन मारना पूरा कर लेते हैं। पहला विधान है जो 32 दिन तक मारना मरा रहेगा, 32वें दिन जाकर के उसका हवन होगा जी। इसलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए आगे एडिशन में। जो आरिका माता जी, मृदुमती माता जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही प्रामाणिक आरिका है। न्याय में, अलंकार शास्त्र में, छंद शास्त्र में, न्याय शास्त्र में, सिद्धांत में, सभी तरह से ज्ञान में परम विदुषी आरिका हैं और उनके द्वारा ये जो विधान लिखा गया है बहुत ही हम सभी को महिमावंत है। ये तो गुरुजी ने बताई है, पुण्य का अर्जन कराने वाला है। ऐसे विधान को हम सभी करेंगे और जिनको भी ये पुस्तकों की आवश्यकता हो वो पीछे सभा मंडप के पीछे स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार इनके पुण्यार्जक परिवार का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के प्राचार्य महोदय, निर्देशक महोदय और श्रमण संस्कृति परीक्षालय बोर्ड के कुलपति महोदय डॉक्टर श्रीमान शीतलचंद जी प्राचार्य जी, आइए आप जिज्ञासा रखेंगे अपनी, माइक दे दें। अच्छा, जय बोलो देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, अभिनंदननाथ भगवान की जय, परम पोषण श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, व्यापक श्री मुनिपोंगव सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। हे गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है, शंका है, वो अभिषेक को लेके है। कई जगह अलग अलग हिसाब से देखा है, जैसे पांडु भगवान को पांडुशिला पर बैठालते हैं, उसमें स्वास्तिक वगैरह उसमें मंत्र बनाते हैं चंदन से और उसी के ऊपर भगवान को बैठाल देते हैं और कोई उसके ऊपर प्लेट भी रख देता है। तो उसकी विधि क्या है वो थोड़ा जानेंगे। और एक और प्रश्न था, वैसे स्वस्तिक को श्री लिखने की जो परंपरा है वो पांडुशिला की पीठ पर लिखा जाता है, फिर उसके बाद रखा जाता है सिंहासन, उस सिंहासन पर होते हैं भगवान। ये परंपरा है मूल आगम से, जो पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्रीपीठ कल्पते विशदाक्षित हो गई, श्री व्रस तेरे पूर्ण शशांग कल्पे, श्रीवर्त के चंद्र मसीति वार्ताम सत्यापयंतीम श्रीमान लिखाने, श्रीमान लिखाने के बाद फिर इसके बाद सिंहासन को कहते हैं कनकाद्रि निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामी परम पीठम जिनस नपनाए भक्तितः। फिर पीठ की स्थापना करना, फिर उसके बाद है फिर भृंगार चामर, फिर श्री जी को विराजमान। हाँ बोलो पूरा। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालक ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्व नंद जय भूषण घोष कहासन खे बिंदु वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामी। तो सिंहासन रख देते, लेकिन इसमें सुधार ये करना, क्योंकि सिंहासन यदि पांडुशिला पर रखते हैं
तो अपने यहाँ अभिषेक करने वाले तो कैसे करते हैं, वो तो भगवान ही मालिक है। तो भगवान लुढ़के बिना रहेंगे ही नहीं, क्योंकि पांडव श्राप हैं। इसलिए सिंहासन हटा करके और श्री पर ही भगवान जी को रख देते हैं। लोग कहते हैं श्री है, भगवान को स्पर्श कर गया, केसर लग गई, परिग्रह हो गया। अरे भाई, ऐसे परिग्रह मानोगे तो विमलनाथ भगवान को सूकर छू रहा है। उनका चिन्ह कौन सा है? सूकर है। तो अब सूकर छू ले भगवान की, फिर काय की प्रतिष्ठा रहेगी? यदि अभी अपनी वेदी पर कोई सूकर चला जाए, भगवान को छू ले तो प्रतिष्ठा रहेगी? नहीं रहेगी। और विमलनाथ भगवान को, हाँ, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। अति है, भगवान का अभिनय ना होवे और जो वो रकाबी रख देते हैं वो भी ठीक नहीं। जो गंधोदक है, भगवान को छूकर श्रीकार का स्पर्श करते हुए जो गंधोदक आता है, वो तुम्हें सुख समृद्धि देने वाला है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे भगवान को ऊपर डाला और यहीं लगा देते, जैसे वो बच्चे को चाय पिला देते वो, ऐसे यहां से मतलब नहीं, पूरा अभिषेक वह श्रीकार तक आना चाहिए। श्रीकार स्पर्श करता हुआ यदि आएगा तो वो होगा। इसलिए सिंहासन का आगम हुआ, लेकिन सिंहासन से भगवान को दोष आने पर, भगवान को उसी पर रखने पर कोई परिग्रह का दोष नहीं आया। वो केसर नहीं है, वो श्री है। और यदि इसको मानते हो तो जब भगवान को वेदी पर विराजमान करते हैं तब हिरम बीजाक्षर लिखते हैं, वो भी केसर से लिखते हैं, और सीधे भगवान को उस पर रखते हैं। तो फिर तो हमेशा ऐसा, तो ऐसा न करके अपन श्री के ऊपर भगवान को रखने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन आगम की बात भी मैंने बता दी, सिंहासन है। मुझे एक और था निवेदन कि भगवान जो अपना अभिषेक करते हैं तो उसमें जन्माभिषेक भी बोलते हैं, कुछ जिनाभिषेक बोलते हैं। जिनाभिषेक से हे स्वामी देखो, संतोष जी को इसलिए दो प्रश्न करने के दिया, बड़ी मुश्किल में ये फ्री हुए। अभी तक तो ये कुंडलपुर का भार सारा कितना काम किया। आज कुंडलपुर की जो स्थिति देखो, क्या इतिहास, क्या पंचगणा, सब कुछ हुआ। अभी वे थोड़ा सा फ्री हुए हैं, इसलिए बड़े बाबा ने कहा अब मेहनत बहुत कर ली है, थोड़ा सा बहुत अच्छा, बहुत पसंद, बहुत अच्छा। जिज्ञासा रखेंगे हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान के निर्देशक महोदय और श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी और श्रवण संस्कृति परीक्षालय बोर्ड के कुलपति महोदय डॉक्टर शीतल चंद जी प्राचार्य जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, एक बहुत अहम प्रश्न है कि श्रवण संस्कृति संस्थान से अभी तक 1000 विद्वान करीब निष्पन्न हुए। 1000 विद्वानों में समाज की ओर से बात आती है कि आपके विद्वान आधुनिक शैली के तो तैयार हो रहे हैं, परंतु प्रौढ़ पांडित्य की दृष्टि से भी तैयार होना चाहिए। उसमें समस्या आती है प्रौढ़ पांडित्य के विद्वानों को तैयार करने में कि उन पर खर्च ज़्यादा आता है। खर्च क्यों ज़्यादा आता है कि उनको जो पढ़ना होता है, ग्रंथ तैयार करने होते हैं, तो समय ज़्यादा लगता है और हमें कई जगह भेजना भी पड़ता है उनको पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद जब उनका पूरा चित्त, जैसे कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के गुरु महाराज जो ज्ञान सागर जी महाराज थे, तो उनने डिग्रियां कम ली और केवल मात्र प्रौढ़ पांडित्य की दृष्टि से उनने अध्ययन किया। तो इसी प्रकार से यदि हम प्रौढ़ पांडित्य की दृष्टि से तैयार करते हैं तो उस पर खर्चा अधिक आएगा। अर्थात वो विद्यार्थी या विद्वान की यदि सर्विस नहीं भी लगी, क्योंकि वो केवल मात्र उसी में ही पांडित्य हासिल करेगा, ग्रंथों का संपादन करेगा, तो उसका वेतन जो है करीब आज के समय कम से कम 60-70 हज़ार रुपये प्रतिमाह होता है। और यदि वो आजीवन, मतलब कम से कम 60 वर्ष तक यदि वो प्रौढ़ पांडित्य की दृष्टि से जनवाणी की सेवा करता है, जैसे कि पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, जगन मोहन लाल जी थे, ये प्रौढ़ पांडित्य के धनी थे, तो इसलिए उन्होंने ग्रंथों का संपादन किया। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए कि प्रौढ़ पांडित्य तो आधुनिक शैली के विद्वानों में हम अंतर करके उनको तैयार करें? साहब, हम संस्थान का मुख्य उद्देश्य वही है, और हमने इस बात के लिए आप लोगों से कहा है। बाद के जीवन के संबंध में तो दूसरा विचार किया जा सकता है। अभी ऐसे विद्वान पढ़ाई तक के लिए जितना पढ़ाई का खर्चा आवे,
एक विद्वान पर यदि पढ़ाई में 50 लाख रुपया खर्च होता है तो भी आप चिंता मत करें, आप विद्वान को तैयार करें। विद्वान हमने ऐसे धुरंधर विद्वान दिए, डॉक्टर शीतल प्रसाद, डॉक्टर जय कुमार। अब ये धुरंधर विद्वान क्या करेंगे, इनको ही तो तैयार करना है। कायदा से आप लोगों को अपने अपने बेटों को तैयार करके यहाँ से जाना चाहिए था। सो ना तो बेनारा जी किए, ना पन्नालाल जी साहब ने किया, ना किसी ने किया। कोई बात नहीं, अब हमने संस्थान में इतने बेटे छोड़ दिए हैं तुम्हें, इन संस्थान में से हर साल से एक पंडित छांटो, 2 छांटो, 5 छांटो, और आप उनके लिए पूरा का पूरा जैसा आपकी भावना है और हमारी भावना, हम भूल चुके, पूज्य गुरुदेव की भी भावना ये है कि विद्वान तो तैयार हुए लेकिन पंक्तिबद्ध अर्थ लगाने वाले, पंक्ति से अर्थ लगाने वाले, शास्त्रों की टीका लिखने वाले, ऐसे विद्वान अनुवाद करने वाले तैयार होते हैं। तो आप उनके खर्च की बिल्कुल चिंता मत करिए। आज जब आशा रानी पांड्या जैसे दातार यहाँ हैं, जय हो, और अशोक पाटनी जैसे दातार हैं, आपको मालूम है आपके अशोक पाटनी आर के मारवाड़ वाले 26 साल से पूरे संस्थान के बच्चों की फीस दे रहे हैं, 350 बच्चों की, 350 बच्चों के कॉलेज के बिल्कुल फ्री कर रखा है उन्होंने कि बच्चों से पढ़ाई का कोई भी खर्चा न लिया जाए। बच्चों को कहो तुम तो मात पढ़ो। 26 साल हो गए उनको पूरे कॉलेज की फीस देते हुए। अब ऐसे श्रेष्ठी जहां हैं वहां आप पैसे का विकल्प से आज तुम्हें फ्री किया जाता है और आप विद्वान तैयार कीजिए। मैं कहता हूं साल भर में 2 ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, एक विद्वान तक भी आपको जहां भेजना हो वहां भेजिए। लंदन, कलकत्ता, बंबई, बनारस, ऊपर मत भेजना बस, तो फिर हमारे काम क्या आएगा। बाकी ऐसे विद्वानों को तैयार करने के लिए समाज भी तैयार है, सृष्टि भी तैयार है, हम भी तैयार हैं और संस्थान भी तैयार है। आज जो तुमने प्रश्न किया इसको अब प्रैक्टिकल में बदलें। इसी बार जाकर के आप अपने संस्थान की मीटिंग करें और बच्चों की मीटिंग करें, सारे बच्चों से पूछें कौन इस प्रकार का विद्वान बनना चाहता है, और आप और जय कुमार बैठ करके उसका पूरा प्रॉस्पेक्टस बनाएं कि इस प्रकार की पढ़ाई होगी, यहाँ पढ़ाई करेगा, यहाँ जाएंगे, उसको इतने टीचर लगेंगे, पढ़ाई तक के लिए तो हमने आपको दे दिया। और जब इतना विद्वान पढ़ जाएगा तो चिंता मत करना, अपने यहाँ श्रेष्ठ ऐसे हैं कि वो विद्वान भी बना रहेगा और आजीविका भी चल जाएगी। पूज्य मुनि श्री, कल एक विद्वान की चर्चा आई तो उनका कहा कि भाई चिंता मत करो, आप जितना पाठशाला में पढ़ाना पढ़ाओ, बाकी शेष हमारी फैक्ट्री में काम करना। पूज्य मुनि श्री, इस समय जो है यद्यपि कुछ हमारे बहुत वित्पन्न छात्र हैं, जैसे आलोक जी मोदी हैं, सर्वार्थ सिद्धि को पंक्ति से ही पढ़ाते हैं, परंतु उनकी एक सीमा बन गई है ना, गवर्नमेंट में जाना ये इत्यादि इत्यादि, तो उससे वो उतना नहीं कर पा रहे। कई हैं, शिखर चंद हैं, सोनल हैं, कई ऐसे विद्वान हैं जो संस्कृत निष्ठ भी हैं। अभी विनोद है और एक विनय है, कई ऐसे विद्वान निकल रहे हैं। अब उनको यदि हम विशेष सहयोग दे करके और अध्ययन के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्य पूरा हो जाएगा। कार्य के लिए आज ही प्रस्ताव पास हो गया, क्योंकि हमारी भावना है ज्योतिषाचार्य भी निकालना है, व्याकरणाचार्य भी निकालना है, साहित्याचार्य भी, और कुछ बच्चियां तो बहुत उत्साहित हैं। अभी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है 2 बच्चियों ने, हाँ, दृष्टि व अन्य, हाँ, तो इन बच्चियों ने जो लिया है अभी ब्रह्मचर्य व्रत, वो उनकी भी भावना है कि हमें किसी एक विषय में प्रवीण कर देवें। तो मेरी भावना बनी है ज्योतिष का, विधान का, संस्कृत का, साहित्य का जी, इन सब के विषयों के आप एक एक विद्वान, 2-2 विद्वान तैयार करो और बाकी बात की सूचना हमें दो, फिर सब हो जाए। ठीक है महाराज जी, आपका आशीर्वाद है, निश्चित ही कार्य भी पूरा होगा। जैनम जयति शासन। इसके बाद जिज्ञासा करें यहाँ से पाठशाला की दीदी। मुनिश्री प्रवचन सागर संस्कार केंद्र बेगमगंज, नमोस्तु महर्षि। मुनिश्री समता सागर जी महाराज जी की ओर से भी आपको बारंबार नमोस्तु। माता पिता जितनी जिम्मेदारियों से बच्चों को स्कूल की शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं,
उतने प्रेरित धर्म के लिए भी करें, उसके लिए पाठशाला की शिक्षिकाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए? शिक्षिकाओं को सबसे बड़ा यही कर्तव्य होना चाहिए आगे कि दे दो उनको भैया। बुला करके उनकी समस्या सुने कि आप बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हैं, और जो समस्या वो बताए उसका समाधान यदि कर देंगे तो वो भेजने लग जाएंगे। तेज पंखी बहुत ज्यादा हो रही है। पीछे की लाइट पीछे करा दो, लाइट पीछे की लाइट जला दें, सबसे पीछे वाली कोई लाइट हो तो सबसे पीछे की लाइट जला दें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवाण नमस्तु देवरी जैन समाज की ओर से। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि अभी हमारे वर्तमान में जो गौवंश है वो लंपी जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो हम उनके लिए धार्मिक और व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं? उनके लिए करुणा का भाव भावना कर सकते हैं, अपन शांति धारा करा सकते हैं, उनकी शांति के लिए भक्तांबर पढ़ सकते हैं। सभी लोग उनकी बीमारी की शांति के लिए 24 घंटे में एक नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं उनकी शांति के लिए। और शांति धारा में भी कहा गया है गौ महिषी आदि की महाबीमारी की शांति के लिए। मैंने 1-2 बार कराई भी है और प्रतिदिन स्मृति दिलाएं तो करना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे हमारे पाठशाला परिवार अध्यक्ष कोटा के नरेश जी वैद्य। इसके बाद माइक को इस तरफ दे दें जहां पंखी नहीं हो रही हैं, इसी तरफ आकर के सभी ग्रुप खड़े होंगे, इसी तरफ से जिज्ञासाएं होंगी। गुरु के चरणों में नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज ये पाठशाला अधिवेशन चल रहा है, राजस्थान, एमपी और कई राज्यों से पाठशालाएं आई हुई और सब जगह उससे चल रहे हैं। आपके आशीर्वाद प्रेरणा से कोटा में आपने 2000 में पाठशालाएं तो 20 पाठशालाएं अभी कोटा में चल रही है। आज दिन में आपने बोला था कि कंप्यूटराइज ग्रो जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, तो कई पाठशालाएं डिजिटल और कंप्यूटराइज हो चुकी है कोटा के अंदर और अलग संस्थान बनी है। मेरा ये है महाराज जी कि लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा कितनी जरूरी है, ये धार्मिक शिक्षा में कितना महत्व है, उसके बारे में महाराज जी कहते हैं। लौकिक शिक्षा का अर्थ होता है धन कमाना, पाठशाला का अर्थ होता है कमाए हुए धन को सुरक्षित करना। जैसे व्यक्ति धन तो कमा लेता है लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता तो लुट जाता है, उसका कमाना व्यर्थ जाता है। इसी प्रकार लौकिक शिक्षा करने के बाद व्यक्ति जीवन चला लेता है लेकिन जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाता तो वह उसका पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। तो यूँ मानना चाहिए लौकिक शिक्षा धन कमाने के समान है और पाठशाला की शिक्षा उस धन को सुरक्षा के समान है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, चंद्र प्रभु जिनालय गंज वासोदास। हम सब देखो जैनागम में आप लोग ये देखें पंखियों से भी अपन स्वाध्याय करने, चलो ठीक है बोलो कि पंखियां सम्मूर्छन है। ये एक साथ एक अंतर मुहूर्त के अंदर इतना बड़ा शरीर बना लिया इन्होंने, यानी वो जीव आकर उत्पन्न हो रहे हैं, उनको यहाँ कहीं जमीन में योनि स्थान मिल गया है। योनि स्थान कहलाता है कि जहाँ मिट्टी के 2 कण ऐसे मिल जाते हैं जहाँ योनि स्थान बन जाता है, तो वह योनि स्थान मिल जाने पर इतने जीव आकर के एक साथ जन्म रहे। ये सम्मूर्छन जीव हैं, गर्भज नहीं है। तो देखो सम्मूर्छन जीव, और ये अक्सर कर जमीन में से कहीं से प्रकट होते हैं। मैंने कई बार बिहार में देखा एक गड्ढे में जा रहते हैं और उसमें से निकलते जाते हैं। तो योनि स्थान सम्मूर्छन जीवों की स्थिति है। इसके बाद तैयार रहेंगे पुरुष पाठशाला गुना। जिज्ञासा करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी गंज बासोदास चंद्र प्रभु जनालय पाठशाला प्रश्न करती हैं कि हे स्वामी पाठशाला की दीदियों की नियुक्ति की संख्या का और बच्चों को औसत मान कितना होना चाहिए और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से और कौन कर सकता है? हे स्वामी नमोस्तु। ये सामाजिक है, कोई सामाजिक व्यवहार है, किसी व्यक्ति की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। जो समाज में इस कार्य में रुचि लेता है वह उनकी नियुक्ति कर लेता है, और जो पढ़ाने वाले पढ़ाने में सक्षम हैं और बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं उतनी पढ़ाई कर लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा कार्यक्रम उसी पंडाल में जाना पड़ेगा। जी चलिए माइक इधर दे दें इस तरफ। श्री नाभिनंदन दिगंबर जैन इटावा पाठशाला बीना एवं समस्त जैन समाज बीना
की तरफ से महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि श्री चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं वो किस प्रकार की रिद्धि के धारी होते हैं, मतलब इनकी किस प्रकार से रिद्धि होती है, इसका क्या काम होता है? चारण रिद्धिधारी एक प्रकार की नहीं होती, बहुत प्रकार, तंतु चारण, धूम चारण आदि आदि बहुत आकाशगामी। तो ये चारण रिद्धि, किसी को कोई रिद्धि आकाशगामी है, किसी को तंतु चारण है, किसी को धूम चारण है, किसी को ज्योति चारण है। तो इस प्रकार के अलग अलग चारण रिद्धिधारी होते हैं। सभी रिद्धियाँ चारण रिद्धि को एक साथ प्राप्त हो ऐसा कोई नहीं, सभी भी हो सकती हैं और एक रिद्धि भी हो सकती है। विक्रिया चारण विक्रियाधारी है तो एक कोई रिद्धि हो सकती है। ये कोई महान मुनिराज होते हैं जिन्हों की विशुद्धि तीव्र होती है, उनको होती है। पंचम काल में ये रिद्धि नहीं है। गणेश प्रसाद बर्णी दिगंबर जैन राती पीछे से माइक यहाँ दे जो दें अमित भैया द्वारा संचालित है, उनके द्वारा सभी बहनों की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी हमारी एक जिज्ञासा है। गुरुदेव, पाठशाला में आ रहे बच्चों के अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? पाठशाला में आ रहे बच्चों के माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है? मैंने कहा है ना कि आने वाले माता पिताओं को सबसे पहले इतना शिक्षित होना चाहिए, अपने लिए धर्म पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम 6 धारा तक पढ़ना चाहिए। जैसे आज स्कूलों में बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो स्कूल के लोग जो होते हैं माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं। ऐसा ही आज बच्चों को धार्मिक बनाने के लिए माता पिता को धार्मिक होना जरूरी है और माता पिताओं को इतना ज्ञान हो कि पाठशाला में पढ़ने का क्या महत्व है, इतना तो होना ही चाहिए। और हर बच्चों को आप लोग लौकिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं, लेकिन लौकिक शिक्षा पढ़ करके पढ़ने के बाद जिंदगी सुरक्षित नहीं है। आप धन कमाना सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे को धर्म की सुरक्षा करना तो सिखा ही नहीं रहे, और सुरक्षा करना न सिखाने का परिणाम होगा कि वे धन कमाने के बाद भी सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा कहना आप लोगों से है, अभिभावकों से, खूब आप पढ़ाई कराएं, लोग खूब कराएं, लेकिन पाठशाला भेजें जिससे बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुढ़ापे में बुढ़ापा कम से कम अच्छा निकले, कम से कम तुम्हारे जब तुम मरो तो कम से कम अर्थी में वो कंधा तो दे देवे। पाठशाला यदि पाठशाला नहीं पढ़ाया और लौकिक शिक्षा पढ़ाई तो वो कहीं विदेश चला गया या कहीं चला गया तो वहीं से कह देंगे अब मम्मी पापा मर गए हैं, आई एम सॉरी, आप उसको जला दीजिए। तो कम से कम बेटा तुम्हारा बेटा बना रहे, इसलिए पाठशाला भेजना चाहिए। ऐसा अभिभावकों को अपने विचार बनाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज पाठशाला करेली। हाँ आप पूछो करेली। नमस्ते महाराज जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज पाठशाला करेली के समस्त पाठशाला की बहनें और महिलाएं यहाँ पर पहली बार यह अधिवेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं महाराज जी। और पूज्य अनंतमती माता जी का उपसंग विमलमती माता जी हमारी करेली में विराजमान है, उन्होंने बारंबार नमोस्तु कहा है महाराज जी। और शंका यह है कि करेली में सन 2019 में पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी के सानिध्य में पाषाण के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था महाराज जी, लेकिन उसका शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ। पूज्य अकंपमती माता जी का चातुर्मास हो चुका। देखो ये जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा क्या है महाराज जी? तो माता जी ने कहा था कि महाराज जी से पूछ के आए कि हम ऐसी कैसे विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसा कौन सा कार्य करें कि पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी हमारे नगर में आए और ये शिलान्यास करा दें। इतनी विशुद्धि बढ़ाने का महाराज जी हम लोगों को कोई मार्गदर्शन दीजिए। सारी दुनिया यही मंत्र मांगती है, तो हम सब दुनिया को मंत्र दे देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ कहाँ। इसलिए आप अच्छे करें। जिस दिन समाज संगठित होकर के मन बना लेगी उसी दिन मंदिर बन जाएगा। समाज का जब तक मन नहीं है तब तक स्थिति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि संकल्प करने के हमें इतने दिन में मंदिर बनाना है तो मंदिर बन जाता है। महाराज जी मंदिर का काम तो निरंतर चालू है, लेकिन शिलान्यास नहीं हुआ है, वो किस कारण? दीदी शांति रखिए। ओम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती पूनम जैन गुड़गांव। हारिका है, हारिकाओं के सानिध्य में शिलान्यास कर ले। चलो
देखिए किसी भी महाराष्ट्र के चरणों कोई में भी मेरा जयकारा 3 ऐसे बार नहीं लगाएं, नमोस्तु, अपनी नमोस्तु, केवल पाठशाला नमोस्तु। का नाम बोले और जिज्ञासा करें। मुनिश्री एक मिनट। प्रवचन सागर संस्कार केंद्र हदाईपुर बेगमगंज पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। हमारी शंका है महाराष्ट्री, जब एक व्यक्ति आचार्य भगवान के शिष्यों में से एक पर पूर्ण श्रद्धा रखता है परंतु अन्य शिष्य पर श्रद्धा नहीं है, तो इसमें उसको दोष है या नहीं? देखो, गुणों के ऊपर श्रद्धा, हमारे कोई नाम से मतलब नहीं है, गुणों में अंतर करना ही चाहिए। एक क्लास में एक विद्यार्थी 99 नंबर ला रहा है, एक 33 ला रहा है, सबके प्रति समान बुद्धि नहीं हो सकती। और समान बुद्धि रखेंगे तो जो अच्छे नंबर लाने वाले हैं वे अगली साल कम आ जाएंगे। तो गुणों से प्रीति लगना चाहिए। जिनकी चर्या निर्दोष है, जिनकी गुरु परंपरा निर्दोष है, उनके प्रति अधिक श्रद्धा होना, जिनमें शिथिलाचार है उनके प्रति कम श्रद्धा होना, ये विवेक कहलाता है, ये दोष नहीं कहलाता। जिज्ञासा करें पूनम जैन गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे आगे पाठशाला। महाराष्ट्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे महाराष्ट्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम श्रावक श्राविकाएं सांसारिक धर्मों को भी निभाते हुए कैसे सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे अपने मन को पर्याप्त शांति प्राप्त करने का आचार्यों प्रयास ने जो श्रावकों की चर्या कही है, 6 आवश्यक रूप, उन 6 आवश्यकों को करें और व्रत की तरफ आगे बढ़ें तो श्रावक से भी अपना धर्म किया जा सकता है। जय हो। महाराष्ट्री नमोस्तु। सम्यक ज्ञान पाठशाला कोनीजी पाटन व पाटन जैन समाज की ओर से मुनिश्री के शरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा आपके प्रवचन से है। आपने कहा था कि गुरु से नहीं गुरु को चाहिए, तो गुरु को अपना बनाने के लिए अथवा खुश करने के लिए हमें कौन कौन से गुणों का विकास करना आवश्यक है? गुरु जो विचार रखते हैं, गुरु जो आशीर्वाद देते हैं, गुरु जो चाहते हैं कि हमारे श्रावक, हमारा भक्त कैसा हो, वैसा अपने जीवन को ढाल लेना ही गुरु को चाहना कहलाता है। आगे बासपूज पाठशाला गुना, इसके बाद तैयार रहेंगी आप। नमोस्तु महाराज जी, चरणों में बारंबार नमोस्तु। हम लोग दिगंबर जैन वासपूज जिनालय गुना में पुरुष पाठशाला संचालित करते हैं, जिसमें मेरे पिता की उम्र के लोग भी आते हैं। हमने बहुत प्रयास किए लेकिन संख्या नहीं बढ़ पा रही, इसके लिए हम क्या करें? मैंने आज दोपहर में प्रवचन सुना था। जी महाराज जी। पर दोपहर के प्रवचन को आप लागू करें, संख्या बढ़ जाएगी। जी महाराज नमस्ते। महाराज श्री मालथन पाठशाला परिवार की नमोस्तु। विलक्षणामती 5 माता जी हैं, उनने भी नमोस्तु बोला है बार बार। महाराज श्री, हम लोगों की शंका है, हमारे यहाँ जैसी बुजुर्ग दादी रहती हैं, वो व्रती रहती हैं बहुत दिन से, और फिर वो अपने व्रतों से थोड़ी च्युत होती हैं, तो हम पाठशाला परिवार ऐसा क्या काम करें, कैसे उनको संबोधित करें कि वो अपने व्रतों में दृढ़ हो जाएं? व्रतों में संबोधन करना, उनको समझाना, उनको बताना, यही अपना कर्तव्य है। बाकी भ्रष्ट होने के लिए तो बड़े बड़े मुनिराज भी भ्रष्ट हो जाते हैं और उनकी मति, उनका कर्म भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो समझने लायक ही नहीं रह पाते। पर जब तक समझाना है, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए समझाना। जिनका हो गया वो बैठ जाएं। हाँ, बैठ जाएं जल्दी से, जिनके क्वेश्चन हो गए बैठ जाएं। पाठशाला परिवार नमोस्तु महाराज जी, मड़ौरा की तरफ से महाराज श्री के चरणों में त्रैवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके आशीर्वाद। जिज्ञासा करें, सब नहीं बोलना। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि पाठशाला में अगर 250 बच्चे होते हैं तो वार्षिक उत्सव में तो सारे बच्चों को प्रोग्राम में ले लेते हैं, लेकिन जब कभी प्रोग्राम करवाते हैं तो कुछ बच्चों को ले पाते हैं। इससे पेरेंट्स जो बहुत सारी बुराई भलाई होती है पाठशाला में, तो उन माता पिता के लिए आपका क्या संदेश होगा? समझ गया। और बुराई भलाई तो आपके घर में रह करके सासू बहू में बुराई भलाई होती है, देवरानी जेठानी में बुराई भलाई होती है, भाई भाई में बुराई भलाई होती है, फिर भी आप डटे रहते हो। तो धर्म क्षेत्र में बुराई भलाई हो गए तो भी डटे रहना चाहिए। हो न जय हो। जिज्ञासा करें इधर। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मुंगावली तरफ की पाठशालाओं की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज का पंचम काल में जीव सर्वासिद्ध या 16वें स्वर्ग तक जा सकता है क्या? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। आगे जिज्ञासा करें आप। हाँ दीदी। नमोस्तु महाराज श्री, अनेकांत विद्या पाठशाला नमोस्तु, सकल जैन समाज जवेरा की ओर से जिज्ञासा करें। देखो, नमोस्तु में समय खराब नहीं महाराज जी, हम सब शिक्षकों की जिज्ञासा है कि बच्चों को
बच्चों को एवं अभिभावक को पाठशाला के प्रति रोचक बनाने के लिए हम टीचरों या शिक्षिकाओं का क्या कर्तव्य है? आज दोपहर में जो हमने वक्तव्य दिया है उसको अपने जीवन में बनाएं तो रोचक बन जाएगा। बच्चा जब भोजन नहीं करता है तो माँ उसको रोचक बना देती है। बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है तो उसको अनेक लोभ दिए जाते हैं। तो रोचक बनाने के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे ही काम दो जिज्ञासाएं यहाँ पर ऑनलाइन आई हैं कि यदि कोई पाठशाला कलश की बोली लेता है और वो बोली नहीं देता है तो क्या पाठशाला की दीदियों को कोई दोष उसमें लगेगा? पाठशाला की दीदियों को तो नहीं लगेगा, लेकिन जिसने ली और नहीं देता है तो उसको महान दोष लगेगा। यानी वो ज्ञानावरणी कर्म का बंद करेगा। इन मौके पर कभी कोई काम करना होगा उसी समय वो भूल जाएगा और ऐसा विस्मित हो जाएगा कि उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि अब मैं क्या करूं। कभी कोई विपत्ति में फंस जाएगा और उसका दिमाग काम नहीं करेगा कि अब मैं क्या करूं। उस समय का वो कर्मबंध उदय में आएगा जिस समय उसने कलश बोला और उसने नहीं दिया। जिज्ञासा करें पुरुष वर्ग। हाँ बोलिए। सकल दिगंबर जैन बेरसिया की ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारे यहाँ महिला पाठशाला चलती है लेकिन महिलाएं आती तो है लेकिन परीक्षा देने को तैयार नहीं होती। कहती हमारे कम नंबर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। उनसे कहो कि कम नंबर के से मत डरो, आप तो ये पढ़ो कम से कम कुछ नंबर तो आएंगे। परीक्षा देने से नहीं डरना चाहिए। परीक्षा के बहाने से मन पढ़ने में मन लग जाता है। परीक्षा नहीं देंगे तो उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे। परीक्षा के बहाने से मन पढ़ने को तैयार हो जाता है, ऐसा उनको कहना चाहिए। आचार्य श्री पाठशाला बामोर कला की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका ये है कि आपके चरण सानिध्य में बैठ करके प्रचंड सभा के आखिरी छोड़ में बैठकर भी जो आनंद की अनुभूति होती है वह घर पर बैठ करके टीवी के निकट बैठ करके क्यों नहीं होती? क्योंकि टीवी में छाया होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी पे उन्हीं लोगों को देखना चाहिए जो साक्षात नहीं आ सकते। जिंदा पिता में और मरे हुए की पिता की फोटो में जो अंतर होता है इतना ही अंतर। जैसे एक जीवित पिता है और एक फोटो में फोटो है पिताजी की, तो दोनों का बहुत अंतर होता है। टीवी तो एक मजबूरी है। साक्षात सुनने में जो साधु बोलता है उसकी जो भावना की जो वर्गणाएं होती हैं वो भी साथ में मिलती हैं। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महाराज चंदा प्रभु जिनालय पाठशाला बंडा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल है कि आज के परिवेश के हिसाब से पाठशाला के बच्चों किस प्रकार का नियम दे कि उनका भी पालन हो जाए और अपन को भी पाप ना लगे? काय में नियम क्या दें पाठशाला के नियम बच्चों देने में? उनको बच्चों को आचारप्रद नियम दें जो उनकी जिंदगी के लिए आवश्यक है और वो जो उनकी पढ़ाई आदि में बाधक न बने। नैतिक जो नियम होते हैं वो नियम दे सकते हैं। चलें जिज्ञासा करें यहाँ से। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। पिपरी में विराजमान आरिका माइक आप जिज्ञासा करें। हे महाराष्ट्री, हम पाठशाला में बच्चों को शिक्षा तो देते हैं परंतु इसके विपरीत हम ऐसी कौन सी शिक्षा दें जिससे धर्म के प्रति वो जागरूक रहें और अपनी छोटी सी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करें। उनको बच्चों को जीवन से जोड़ो। धर्म को जीवन से जोड़ना है। वो जो उनके जीवन में समस्या आती है तो उनसे कहो ये जो तुम्हें समस्या है, अच्छी पढ़ाई में नंबर लाना है, अच्छे व्यक्ति बनना है तो आपको धर्म कार्य करना पड़ेगा। चलिए इस तरफ से पूछें। इस तरफ से मंच की बाईं ओर से क्वेश्चन करें। हे स्वामी नमोस्तु। दलपतपुर आचार्य विद्यासागर महाराज। ओम शांति। आप बिना उसके जिज्ञासा करें। दलपतपुर पाठशाला की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि पाठशाला तो लगती है लेकिन एक संत भवन है, वहाँ संत भवन में पाठशाला लगाते हैं वो, लेकिन कभी आचार्य मुनिराज माता जी लोग आ जाती हैं तो पाठशाला बंद हो जाती है तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या तो अपने समाज को बैठा के कहिए कि इतने सब बनाते हैं तो पाठशाला भवन भी बनाए, पाठशाला के स्थान बनाए जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। हमारे बीच में दिल्ली गुड़गांव से एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, रुक जाइए। हमारे बीच में दिल्ली गुड़गांव से सर्वोदय कलश और आरती करने का सौभाग्य हासिल किया है श्रीमान प्रकाश चंद सरोज जैन परिवार, पुनीत पूनम, अमिता यस, ईसा, अमन, आरुषि, दिल्ली गुड़गांव।
आएं और श्रीफल अर्पित करें। एक सर्वोदय कलश की राशि और 51,000 से आरती करने का सौभाग्य हासिल किया है। कृपया अब मंच के दाहिनी ओर से जिज्ञासा करें। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी मेरी अशोकनगर पाठशाला की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मना पर्याय ज्ञानी जो होता है वो 2.5 दीप की बात जान सकता है 45 लाख योजन की, तो ये आला पद्धति में आया है कि 22.5 लाख योजन तो 2.5 दीप की जानता है और 22.5 लाख योजन बाहर की जानता है, तो तीर्थंकर भी नहीं जान सकते 22.5 लाख योजन की बाहर की, तो ये विरोधाभास कैसा महाराज जी? वो कथन गलत लिख गया। 45 लाख योजन का अर्थ है वो मानसोत्तर पर्वत के अंदर ही जानता है। मानसोत्तर पर्वत जो 2.5 दीप है, 2.5 दीप के स्थित मन को ही जानता है, बाहर वाले मन को वो नहीं जानता है। अब उन्होंने किस कारण लिख दिया, कैसे लिख दिया, वो विचार नहीं। नमोस्तु नमोस्तु मेरा श्री नमोस्तु मेरा श्री। एकासन करते समय यदि कोई एक बार एकासन करता है और एकासन करने के बाद थोड़ा सा वहीं पर आराम कर लेता है और फिर इसके बाद फिर से जल पी लेता है, कहाँ तक उचित है? और सर्वथा अनुचित है। चलो तो नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न ये है 2-3 मिनट की शांति हो, 3 मिनट और शेष है। चलो हम बच्चे पाठशाला में जो पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में कैसे अनुसरण करें और ऐसा क्या करें कि हमारे आसपास रहने वाले लोग भी उसे अपने जीवन में अनुसरित करें? कृपया मार्गदर्शन हानि लाभ पर विचार करें और हानि लाभों का विश्लेषण करें तो लोगों का रुझान बढ़ सकता है। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न है कि एक ही पांडुक शिला पर एक साथ 2 भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? पांडुक एक ही पांडुक शिला पर एक साथ 2 भगवान को विराजमान कर अभिषेक कर सकते हैं? नहीं करना। नमोस्तु महाराज। हाँ बोले, जल्दी बोले। नमोस्तु महाराज जी। हाँ एक जन करें, मंच के बाईं ओर से करें, आप करें। नमोस्तु भगवान। सर्वोदय विद्यासागर पाठशाला शिवपुरी के सभी सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है यदि किसी मनुष्य को नरक आयु का बंध हो गया हो और उसके बाद उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हो तो उसके पश्चात उसके चारों प्रकार के दान के भाव होंगे या नहीं? चारों प्रकार के दान के भाव के संबंध में आहार दान के संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता। किसी ने नरक आयु का बंद होने के बाद किसी ने आहार दान दिया है, ऐसा आगम में उल्लेख नहीं है। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में मनाही भी नहीं है, उदाहरण नहीं मिला। लेकिन कहीं ऐसा आगम भी नहीं है कि नरक आयु का बंद होने के बाद वो चारों दान नहीं देगा, सम्य शिखर की वंदना नहीं करेगा, ऐसा कोई आगम में निषेध वाक्य नहीं है। लेकिन कोई उदाहरण भी ऐसा नहीं मिला कि नरक आयु जाने वाला जीव ने आहार दान दिया है। इसलिए सिद्धांत तो कहता है कोई बाधा नहीं है, लेकिन उदाहरण अभी तक कोई प्रस्तुत नहीं हो पाया है। जिज्ञासा करें इस तरफ से। इसके बाद डॉक्टर वंदना दीदी। रुक जाइए आप। नमोस्तु महाराज जी। ये क्वेश्चन लटेरी समाज के अध्यक्ष जी ने पूछा है। जब जनवरी में आप लटेरी आए थे तो वहाँ पे आपने महायज्ञ नायक और यज्ञ नायक जी बनवाए थे, तो मासिक वाले तो वही रहेंगे, तो जो वार्षिक वाले थे वो हर वर्ष परिवर्तित होंगे या फिर वही रहेंगे जो बने थे? जैसे आपकी समाज की व्यवस्था हो वैसे करना। यदि आगे चलता है तो चलने दें, दीदी को नहीं चलता है तो बदल भी सकते हैं। नमोस्तु भगवान। नव संस्कार चतुर्दशी ग्रुप झांसी की तरफ से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि बहुत दिनों से जो व्रत करते हैं या जाप ताप करते हैं तो उसमें नीरसता आ जाती है, तो उसको कैसे विशुद्धि से करें? हानि और लाभ को मन को समझाएं कि नीरसता आने पर कितना नुकसान है, सरसता पे कितना। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर वंदना दीदी जी। नमोस्तु भगवान। हे मुनि श्रेष्ठ, बरनी कॉलोनी चंदा प्रभु पाठशाला की सभी बहनों की तरफ से नमोस्तु। नगर में विराजमान आर्यका रत्न दृढ़मती माता जी की तरफ से नमोस्तु। हे मुनि श्रेष्ठ, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के बंध का प्रारंभ किस वेद से होता है? हे महाराज जी, महाराज जी
तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का प्रारंभ किस वेद से होता है? यदि अपन तीनों वेदों से मानते हैं, कर्मकांड में आया है, तो फिर स्त्री वेद के साथ कैसे घटित होगा? तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय होता है वह तीनों वेदों में से पुरुष वेद पर ही होता है। बंध की प्रक्रिया अलग है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तीनों वेदों के साथ बंध को प्राप्त होती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति निरंतर प्रकृति है और नरकों में व्यक्ति नपुंसक है, तो वहाँ जाकर के भी तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर बंध चल रहा है। तो बंध की अपेक्षा है उदय तो नियम से पुरुष वेद में ही होगा। आज की आरती के लिए स्त्री वेद के साथ में अभी ऐसा भाव स्त्री वेद के साथ में बंद करने में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए वेद बाधक नहीं, उदय के लिए बाधक है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मान लो शरीर से वो पुरुष है, भावों से स्त्री है, तो बंद तो करेगा लेकिन उदय नहीं है। आप लोग अपने स्थान पर ही बैठें, चले फिरे नहीं। यदि हिलना भी है तो आप लोग बहुत देख करके हिलें कि कोई जीव जंतु ना हो वहां पर। आरती करेंगे। आरती का सौभाग्य श्रीमान प्रकाश चंद सरोज जैन परिवार, पुनीत पूनम आरती में भी आप हिले डुले नहीं, एक स्थान पर खड़े होकर के करें। आरुषि अक्षता यश ईसा अमन दिल्ली गुड़गांव एवं एक और पुण्यार्चक श्रीमान सुमत चंद विशाल सौरभ, श्रीमती संतोष सोलिया श्रद्धि श्रीधर विद्याधर राब्या सराफ ललितपुर आए और जिज्ञासा करें। अपने स्थान पर ही रुके रहें, वहीं से आरती करें, हिले डुले नहीं, कहीं सभी जगह जीव जंतु हो रहे हैं। और किसी के भाव हो तो बता दें। 5 मिनट के लिए लाइट बंद कर दें तो शायद सब शांति हो। नहीं, पूरी बंद कर दो ना। आपका आशय है महाराज, अपने पास नहीं आए, तो दूर ही रहे वो। कर दें, एक बार पूरी लाइट बंद कर दें, केवल आरती। लेकिन कोई अपने स्थान से हिलेंगे नहीं, क्योंकि अंधेरे में फिर दिखेगा नहीं आपको। महाराज जल्दी करो, लाइट बंद नहीं करो। आरती शुरू करो। आरती प्ले कर दें। चलो जल्दी करके रुको ना। देखें, अब यदि आपको ओम बस ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया। 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया। 7080732808।